हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ग्लोबल स्कोप को डिस्कस किया था कि ग्लोबल स्कोप क्या है और एक ग्लोबल स्कोप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप बूटेड मेथड के अंदर आएँ, ठीक है, यहाँ पे हमने स्कोप को इस तरह से रजिस्टर किया था, ठीक है। उसके लिए आप स्कोप को क्लोजर के ज़रिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो सेम सिनेरियो है, यहाँ पे आपके पास बूटेड मेथड है, ठीक है, और उसके बाद आपने ऐड ग्लोबल स्कोप और यहाँ पे इस तरह से आपने पास कर देना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको न्यू ग्लोबल स्कोप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक इन माय केस मैं ग्लोबल स्कोप यहाँ पे नहीं बनाता, मैं खुद ही इसको यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस, आपके लिए इस चीज़ को कमेंट बना देता हूँ और न्यू उसके अंदर करता हूँ ताकि जब आप पुल करें तो ये चीज़ आपके पास पड़ी हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और स्टैटिक ऐड ग्लोबल स्कोप और वहाँ पे कस्टम ग्लोबल स्कोप इधर ही क्लोजर के ज़रिए क्रिएट करता हूँ, ठीक है। दोनों का जो काम है वो सेम ही है, ठीक है। ऐड ग्लोबल स्कोप और यहाँ पे देन आपने बताना होता है कि आप कौन सा ग्लोबल स्कोप बनाना चाहते हैं और उसके बाद देन आपने उस पर क्यूरी लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे जाता आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास इज़ पब्लिश पे हमने लगाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इज़ एक्टिव पे, ठीक है। और जो हमारे पास स्कोप है इसका बेसिकली जो नाम है वो नाम क्या होगा, तो इसका जो नाम होगा वो होगा एक्टिव मैं कर देता हूँ, ओके। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपने फंक्शन और यहाँ पे आपने आ जाना है और इसको यहाँ पे आपने क्यूरी बिल्डर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेट करना है। लेट मी वेरीफाइड फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट और बिल्डर और उसके ज़रिए आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपने बिल्डर eloquent, I think it would be a query, so let me verify it from the documentation. No, it's a builder from eloquent, okay, the first one, builder, and then you need to call this builder object here, and here you need to change your query. So let me copy the same query from this post scope. So let me copy this out, go here and paste this out. So here यहाँ पे मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, इज़ एक्टिव पे कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास वो वाली पोस्ट गेट हो जहाँ पे मेरे पास वेयर इज़ एक्टिव 1 हो, ठीक है। तो हमारे पास ये अनडिफाइंड मेथड इंटेलिज, ओके, इंटेलिज की वजह से कर रहा होगा, वैसे कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक हो गया, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मेरे पास जो एक्टिव पोस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले और रिफ़्रेश करें। तो आपके पास जो एक्टिव है 113 पोस्ट हैं, ठीक है। तो आपके पास 4th पोस्ट नहीं आएगी, 3 पोस्ट आएंगी, ठीक है। रिफ़्रेश करें तो ये देखें 1 2 3 हमारे पास 3 पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को कर दूँ कमेंट, हमारे पास जो ग्लोबल स्कोप है ये इस पर अप्लाई नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, हमारे पास 4 की 4 पोस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखें 4 पोस्ट रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको अनेबल कर दूँ तो ये हमारे पास 3 पोस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने इसको किया था, एक ग्लोबल स्कोप हमने सेपरेटली बनाया था जिसका नाम हमने रखा था पोस्ट स्कोप, और उसके बाद देन हमने क्या किया, इसको हमने मॉडल के अंदर कॉल कराया था, ठीक है। इस तरह से स्टैटिक ऐड स्कोप हमने इस तरह से ऐड कर दिया था, ओके। इसके बाद हमने इसको सेकंड वे से देखा कि हम विदाउट क्रिएटिंग सेपरेट ग्लोबल स्कोप हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसका जो वे है वो है क्लोजर वे, ठीक है। तो हमने एक बूटेड मेथड के अंदर स्टैटिक ऐड ग्लोबल स्कोप, ठीक है, ग्लोबल स्कोप का नाम डिफाइन किया और क्यूरी बिल्डर के ज़रिए उस पर हमने ये चीज़ चेंज कर दी, ठीक है। तो जो दोनों का पर्पज़ है वो सेम है, लेकिन इस चीज़ को आपने यूज़ कहाँ पे करना है। दोनों चीज़ें जहाँ पे भी आप यूज़ करें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास जो प्रोजेक्ट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे आपने अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करके भी रखना होता है। और जो आपका सॉलिड प्रिंसिपल है, सॉलिड प्रिंसिपल यही कहता है कि आपकी जो सिंगल क्लास होगी वो सिंगल फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो उसके मुताबिक ये वाला जो ग्लोबल स्कोप है हम रजिस्टर भी यहीं पे कर रहे हैं और उस पर क्यूरी भी हम यहीं पे लगा रहे हैं, तो ये वे गलत है, ठीक है। वैसे अगर आपके पास लिमिटेड ग्लोबल स्कोप्स हैं, 1 या 2 आपने यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मेस्ड अप हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। तो आप क्या करें, ये वाला जो एक सेपरेट ग्लोबल स्कोप बनाएं, उसके अंदर अपना स्कोप डिफाइन करें और उसको यहाँ पे बूटेड मेथड के ज़रिए इस तरह से कॉल करा दें, ठीक है। ये एक राइट वे है। तो वीडियो का साइज़ देखते हैं। हमारे पास वीडियो का साइज़ इतना लेंथी नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ एक और चीज़ कि रिमूविंग ग्लोबल स्कोप। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लोबल स्कोप्स अप्लाई थे, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका जो ग्लोबल स्कोप है वो आपका जो ग्लोबल स्कोप है वो अप्लाई ना हो आपकी क्यूरी पे, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट कमेंट कर दूँ, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, ठीक हो गया। इसको मैंने जो आपको सही वे बताया है कि ये वाला है हमारे पास, इसको मैंने अनेबल कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट गेट करूँ तो मेरे पास एक ही पोस्ट गेट होगी, क्योंकि हमारे पास जो इज़ पब्लिश्ड है वो एक ही है, उसके अंदर एक ही पोस्ट के अंदर ऑन है, ठीक है। हमारे पास एक पोस्ट रिटर्न हो रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास विदाउट ग्लोबल स्कोप वाला हेल्पर है, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे पास जितने भी कोज हमारे पास स्कोप क्यूरी पे चेन होते हैं उनको रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ पोस्ट कंट्रोलर, ओके, लेट मी गो टू द इंडेक्स मेथड। ओके, सो ये हमारे पास इंडेक्स मेथड है जो हमारे पास सारी पोस्ट को गेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्कोप को, जो हमारे पास स्कोप ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जब इस चीज़ को यहाँ पे गेट करूँ, ठीक है, किसी और मेथड के अंदर, मैं कह रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर इधर ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 मिनट न्यूज़ के अंदर करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शो के अंदर, ठीक है। शो क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे पास एक, लेट मी रिमूव दिस कोड, मैंने ये टेस्टिंग के लिए किया था, ओके। यहाँ पे मैं अगर शो मेथड के अंदर आऊँ, यहाँ पे व्यू करूँ, तो हमारे पास ये पोस्ट व्यू हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल पोस्ट को गेट करता हूँ, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने शो के अंदर एक ही पोस्ट को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं करता हूँ पोस्ट और पोस्ट ऑल। तो जब भी मैं ये पोस्ट ऑल करूँगा तो मेरे पास जो ग्लोबल स्कोप है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास हमने ग्लोबल स्कोप बनाया है। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो जितनी भी क्यूरी होंगी उस मॉडल के ज़रिए वो नहीं सभी वे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक पोस्ट आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला ग्लोबल स्कोप है ये इंडेक्स मेथड पे तो अप्लाई हो, लेकिन इस शो पे ना हो। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कंडीशन पे रिमूव कैसे करूँगा, तो उसके लिए मेथड है विदाउट ग्लोबल स्कोप, ओके, विदाउट ग्लोबल स्कोप, oops, let me view it from the documentation, without global scope, ठीक है। oops, किधर गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आया हमारे पास विदाउट ग्लोबल स्कोप, और इसके अंदर आपने यहाँ पे अपना स्कोप पास करना होता है। स्कोप कौन सा है, पोस्ट स्कोप है, ठीक है, पोस्ट स्कोप। तो हमारे पास ये इससे हट के आएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे गेट लगा देना है, क्योंकि आप मल्टीपल पोस्ट गेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करें तो ये आपके पास 4 पोस्ट डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने यहाँ से उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिफ़्रेश करें 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास 4 पोस्ट रिटर्न कर रहा है। सही हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि स्पेसिफिक कंडीशन पे हमने इस चीज़ को रिमूव कैसे करना है। इसके और मेथड भी हैं आपके पास विदाउट ग्लोबल स्कोप। अगर आपने क्लोजर से इसको नेम दिया है तो आप इसको यहाँ पे नेम पास कर दें जो आपने क्लोजर के ज़रिए दिया था। ये वाला जो नेम था, लेट मी गो टू द स्कोप्स, नॉट दिस, गो टू द मॉडल। ये वाला जो नेम यहाँ पे एक्टिव वाला आपने दिया था, यहाँ पे आप पास कर देंगे, ठीक है। विदाउट ग्लोबल स्कोप्स, रिमूव ऑल द ग्लोबल स्कोप्स। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ग्लोबल स्कोप हैं या एक ही है तो आप इसके ज़रिए भी ख़त्म कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक से क्यों हम ख़त्म कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल आपने 3 ग्लोबल स्कोप्स अप्लाई किए हुए थे, आप एक स्पेसिफिक को ख़त्म करना चाहते हैं तो उस वजह से आप एक स्पेसिफिक को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके पास जितने भी ग्लोबल स्कोप्स हैं आप वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे स्कोप खुद ही ख़त्म कर देगा। सेव करें।
रिफ़्रेश करें तो आपके पास ये वाला जो स्कोप होगा फिर से सेम ऐसे ही वर्क करेगा जिस तरह से पहले वर्क कर रहा था। ठीक है, सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। उसके बाद और मेथड हैं विदाउट ग्लोबल स्कोप फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे आप 2 ग्लोबल स्कोप भी पास कर सकते हैं। ठीक है, किन 2 ग्लोबल स्कोप के साथ ये काम करे। अगर आपने 2 ग्लोबल स्कोप पास करने हैं तो आपने एरे के फॉर्म में इसको पास कर देने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पास करना है, जिस तरह से भी आपके केस में 1 है तो आपने क्या करना है, सिंपली 1 को इधर ही पास कर देना है। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल हैं तो उस टाइम आपने यहाँ पे न्यू और जो आपके पास पोस्ट स्कोप है वो आपने इस तरह से यहाँ पे पास कर देना है। ठीक हो गया। अब आपको इसकी चीज़ की समझ आ गई होगी। देन कॉमा और सेपरेट सेकंड, और उसके बाद जो है लोकल स्कोप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर बेशक उर्दू के अंदर ही पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। उससे यह होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें नई नई अच्छी वीडियोज़ बनाने का मौका मिलता है। So I will meet you in the next one. Bye bye.